हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी। क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे और इसी एनसीईआरटी किताब से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट की एग्जाम में। आपके सीटेट के एग्जाम में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि कहां से पूछा जाता है तो कहीं से नहीं, आपका 3 किताब से पूछा जाता है। 3 क्लास की किताब से पूछा जाता है। वह किताब है आपका क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ। ये 3 क्लास की किताब से, इन 3 क्लास की ईवीएस की किताब से प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट की एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आया हूं आपके सामने क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी। क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी जो आज हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, इस चैप्टर से आपके सीटेट की एग्जाम में भर भर कर प्रश्न पूछा जाता है। आप दूसरे की यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को छाप करके बताएगा, लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ उस चैप्टर को लेकर आया हूं जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा आज जहां से प्रश्न आपका ईवीएस में पूछा जाता है। तो देखिए, पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न यहीं से बनाता है। कहां से बनाता है? देखिए, यहीं से प्रश्न पूछता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गोराया फाख्ता शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। यानी गोराया फाख्ता शक्कर खोरा, ये सभी चिड़िया जो होती है यह क्या बनाती है? अपना अपना घोंसला को बनाती है, याद रखिएगा। जितने भी पक्षियां होती है ना, सब अपना अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। लिखा है, हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बॉक्स में जो दिया हुआ है, गिजू भाई वेदका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे हुए इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए क्या करे? प्रोत्साहित करे तथा उन पर चर्चा करे। देखिए, गिज्जू भाई वेदिका कहाँ के रहने वाले थे? तो गिज्जू भाई वेदिका जो थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आपके, कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। वे बच्चों के लिए क्या है? मजेदार कहानियां और किस्सा लिखा करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है? इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न कहां से पूछता है? सीटेट आपका प्रश्न यहां से पूछेगा। आपका सीटेट आपका प्रश्न यहां से पूछेगा। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर है। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिरी, इंडियन रोबिन, याद रखिएगा। कलचिरी का दूसरा नाम क्या है? इंडियन रोबिन है। कहीं कहीं आपको इंडियन रोबिन दे देगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। इंडियन रोबिन मतलब कलचिरी। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। प्रश्न यहां से बनेगा कि कल्चरी यानी इंडियन रोबिन का घोंसला किस तरह से बना होता है? तो याद रखिएगा, उसका जो घोंसला होती है कल्चरी का, वह घास से बना होता है और साथ साथ पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है कलचरी की घोंसले में। तो कलचरी अपना घोंसला किस तरह बनाते हैं? तो बनाता है घास से। उसके बाद पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सभी चीज से कलचरी अपना घोंसला बनाती है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि कलचरी अपना घोंसला किस तरह से बनाती है? तो कलचरी का जो घोंसला होती है यानी इंडियन रोबिन, इसका जो घोंसला बनी होती है या घास से बनी होती है, और उसमें क्या क्या होती है? पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछी रहती है कलचरी की घोंसला में। तो कलचरी इसी तरह से घोंसला बनाती है। प्रश्न यहां से पूछेगा, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, इसको देख रहे हैं ना, ये तो पिक्चर में आपको दिखाई अभी, ये तो कलचरी था, कलचरी है। ये क्या है? कौन सा पक्षी है? पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है आपका कलचरी। क्या नाम है? कलचरी नाम है पक्षी का। क्या नाम है? कलचरी। कलचरी जो है ना, अपने घोंसला किस तरह बनाती है? इसका जो घोंसला बनी होती है
घास से बनी होती है, उसमें पौधे की नाजुक टहनी होती है, जड़ होती है, ऊन होती है, बाल होती है और वही सब ये सब से बनाती है कलचरी अपनी घोंसला को, याद रखिएगा। अब अगला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कौवा है। कौन है? कौवा है। कौवा है। कौवा के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इससे प्रश्न आपका पूछा जाता है कौवे पर। कौवे से संबंधित प्रश्न आपका निश्चित रूप से 100% आपका प्रश्न पूछा जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीजें भी होती है। यानी कौवे की घोंसला जो है ना, कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखा है। यानी कौवा जो है ना अपना घोंसला किस तरह बनाती है, तो लोहे की तार और लकड़ी की शाखा से बनाती है, याद रखिएगा इस बात को। कलचरी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वो अपनी चोंच फाड़कर बैठा था, उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचरी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। यानी कलचरी का जो चोंच होता है ना, कैसा होता है, अंदर से लाल होती है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि किस पक्षी का चोंच अंदर से लाल होती है, तो कलचरी पक्षी जो है ना उसकी चोंच अंदर से लाल होती है, ठीक है। और कलचरी क्या खाती है? कीड़ा मकोड़ा। क्या खाती है? कीड़ा मकोड़ा, याद रखिएगा इस बात को। तो वही ने कह रहा था कि कलचरी जो है, कलचरी उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कुछ देर बाद कलचरी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। यानी मतलब कहने का मतलब है कि कलचरी जो है ना कीड़े मकोड़े को खाता है और कलचरी की चोंच अंदर से लाल होती है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, कौवे से संबंधित यहाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है आपका, तुम जानते हो, तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसको देख रहे हैं, ये कौन है? इसको देख रहे हैं, ये कौन है? यह कोयल है। कौन है? कोयल है। कोयल तो बहुत मीठा गाती है। कोयल क्या है? बहुत मीठा गाती है, लेकिन ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। पूछ देगा, प्रश्न पूछता भी है सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो पक्षी का नाम है कोयल। कौन है? कोयल है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। मैं अपना मन से नहीं बोलता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, और यहीं से प्रश्न आपका सीधा सीधा छापता है सीटेट। सीटेट की ईवीएस में यहीं से प्रश्न छापता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सीटेट के लिए, ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी किताब को पढ़िए। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की यही 3 किताब से प्रश्न पूछा ही जाता है। मैं आपको लाइव बता भी रहा हूँ और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ। कहीं से नहीं पूछता है, इसी बुक से पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल कर देखिए, आपका दिमाग में समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। प्रश्न पूछा भी गया आपके सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसला, कौवे के द्वारा बनाए गए घोंसला में ही अंडे देती है, और कौवा जो है अपने अंडे के साथ साथ कोयल को अंडे को भी सेता है, याद रखिएगा इस बात को। तो कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल। कौन ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? कोयल, याद रखिएगा। फिर अगला है यहाँ पर बसंत गौड़ी। ये देख रहे हैं ना, बसंत गौड़ी। कोयल के बारे में तो पढ़ लिए, कौवे के बारे में पढ़ लिए, अब चलते हैं बसंत गौड़ी के बारे में। बसंत गौड़ी नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न को पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो कोई नहीं है, यह आपका कौवा। कौन है? कौवा। कौवा जो है ना, यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौन? आपका कौवा। प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो कौन है? आपका कौवा, याद रखिएगा। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौन? आपका कौवा है। कौन है? कौवा, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल कर देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, तो यह आपका कौवा है। और कलचरी, कलचरी जो है ना अपना जो घोंसला बनाती है वो पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो कलचरी, इंडियन रोबिन। कैक्टस के कांटों के बीच, फक्ता जो है ना, फक्ता पक्षी या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में, यानी
फाख्ता पक्षी जो है ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेढ़ में। याद रखिएगा, कौन? फाख्ता। फाख्ता चिड़िया जो है, फाख्ता पक्षी जो है ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में। गौराया, देख रहे हैं ना गौराया, यहाँ पर गौराया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वह कहीं कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे ये घोंसला कौन बनाती है? आपका बसंत गौड़ी। कौन बनाती है? बसंत गौड़ी। देख रहे हैं ना, ये कौन है आपका? ये आपका बसंत गौड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो यह घोंसला कहीं भी बना लेती है, यानी अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। घर के दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडहरों में। यानी कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौड़ी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन? आपका बसंत गौड़ी। कौन? आपका बसंत गौड़ी। ठीक है, बसंत गौड़ी जो है वह गर्मियों में टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। पेड़ के तने में घोंसला कौन बनाता है? आपका बसंत गौड़ी। याद रखिएगा। अब यहाँ पर है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम है वैसा काम है। दर्जन एंड टेलर बर्ड अपनी नुकीली चोंच से अपनी पत्तों को सी लेता है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दर्जन चिड़िया है, टेलर बर्ड। यह पत्ते को सी करके क्या कर रही है? घोंसला बना रही है। तो इसका जैसा नाम वैसा काम है दर्जन चिड़िया का। ठीक है, यह पत्ते को सी करके क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। कौन? आपका दर्जन चिड़िया। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। प्रश्न पूछा गया था आपके सेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा दो भारतीय पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की लटकती डाली से बनाता है? तो एक है आपका कलचिरी यानी इंडियन रोबिन, और दूसरा है आपका कौन? शक्करखोरा। ये दो भारतीय पक्षी जो है अपनी घोंसला को बनाता है, पेड़ की लटकती डाली से अपना घोंसला बनाता है। पेड़ की लटकती डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो आपका शक्करखोरा और कलचिरी यानी इंडियन रोबिन। कलचिरी कहीं क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन कहते हैं। तो ये दो भारतीय पक्षी जो है ये अपने घोंसला लटकता हुआ बनाता है। प्रश्न पूछा गया था आपके स्टेट के एग्जाम में, प्रीवियस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा। प्रश्न पूछा गया था कि कौन ऐसा दो भारतीय पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ से लटकता हुआ बनाता है, पेड़ के डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन ऐसा पक्षी है? दो भारतीय पक्षी का नाम। तो ये आपका कौन कौन? शक्करखोरा और कौन? दर्जन चिड़िया यानी इंडियन रोबिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें जो टॉपिक बचा है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। वीडियो कैसा लगा और यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया था वो सब मैं आपको बता दिया, लाइव प्रूफ। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आपके सीट के एग्जाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर में बचा हुआ टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।